23 मार्च से। तब से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनमें निमोनिया है, टाइफाइड है, फीवर के कंप्लेंट्स है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं। उनमें से ही एक पेशेंट का आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और वो बहुत ही बड़े एडवोकेट भी हैं और मेरे पास लगभग 15-20 दिन पहले आए थे वो ट्रीटमेंट के लिए। उनसे ही हम सुनते हैं कि उनकी हालत क्या थी। हेलो सर, आप जब यहाँ पर आए थे आपकी हालत क्या थी और इधर आने से पहले आपकी कंडीशन या फिर आप कौन से दौर से गुजरे वो थोड़ा सा शॉर्टकट में बताइए। 7 अगस्त को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मुझे खांसी, सर्दी, उल्टी, जुलाब, बुखार कांस्टेंट 102 डिग्री था। वहाँ पे जो नॉर्मल डॉक्टर्स, फिजिशियंस थे, करीब 3 डॉक्टर्स मैंने चेंज किए। जो मेरा 19 तारीख तक, मतलब 7 तारीख से 19 तारीख तक अलग अलग 4-4, 5-5 दिन उन्होंने बाहर की दवाइयाँ दी। वो दवाइयाँ मुझ पर असर नहीं करती थी, मुझे उल्टी हो जाती थी। इवन उन लोग पानी बॉडी से बहुत कम हो गया था तो इलेक्ट्रोल पाउडर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोल पाउडर भी बाहर निकल जाता था। तीनों ने अलग अलग चेस्ट एक्सरे किया, ब्लड का टेस्ट किया, लेकिन तीनों को समझ में नहीं आया कि मुझे एक्चुअल हुआ क्या है। फिर मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है साकीनागा में, आप जाइए। और मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आ सकूं। फिर भी मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने मुझे ओला में यहाँ लेके आए। मैं चल भी नहीं पाता था और मेरा इवन जो टॉयलेट भी है ना, मेरा बेड पे हो जाता था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी और मेरा जो रूटीन जो पल्स था वो मेरा 82 था। फ्रैक्चुरेशन मेरा 82 था। यहाँ आने के बाद रेगुलर 3 दिन तक का ट्रीटमेंट होने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आई। मैं खड़े हो पाता था। पहले जो मेरा दम, खांसी नॉन स्टॉप रहती थी, मेरी छाती फूलती रहती थी, मुझे सांस लेने में तकलीफ थी। 3 दिन में मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और उसके बाद मुझे कांस्टेंट सेशंस थे मेरे जो भी, वो मैंने किए। और उस टाइम पे मुझे ये भी बताया गया कि आपके अंदर शुगर बहुत हाई है, 375 है। इन्होंने मुझे विदाउट मेडिसिन सिर्फ विटामिन सी के सिरप्स दिए और किसी तरह का कोई टैबलेट नहीं दिया मुझे इन्होंने। और ये जो ट्रीटमेंट ये करते हैं, ये ट्रीटमेंट की वजह से मेरा आज शुगर खाने से पहले 112 है और खाना खाने के बाद 126, जो कि एक नॉर्मल इंसान का रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि शुगर विदाउट टैबलेट्स लिए मेरा कंट्रोल में आया 10 दिन या 15 दिन में। सिर्फ मुझे वेजिटेबल्स इन्होंने खाने कहा था, बॉइल्ड, और फ्रूट्स, और वही मैंने ईमानदारी से खाया और मेरा शुगर कंप्लीट ठीक हो गया। मेरी खांसी, सर्दी सब ठीक हो गई। सिटी स्कैन जो पहली टाइम इन्होंने कराया था उसमें मुझे नमूनिया आया था, तो सर ने कहा था कि शायद आपको टाइफाइड हुआ था, उसके बाद नमूनिया हो गया था। और उसका ट्रीटमेंट पहले के डॉक्टर लोग ने को पता नहीं चला, इसके लिए उन लोग ने बराबर नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है ब्लड के थ्रू, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने, एक बोलते हैं ना कि फरिश्ते की तरह मेरी ज़िंदगी में भेजा और मेरी ज़िंदगी बच गई। नहीं तो मैं तो ऐसा सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरे 1-2 दोस्त जो आखिरी दिन पे 18-19 तारीख को आए थे, वो मेरे घर से रो के गए कि रफ़ीउल्लाह भाई को कुछ हो गया है, अब ये शायद नहीं बचे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर पवार का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे वो दोस्त का जिन्होंने यहाँ पे भेजा। थैंक यू सो मच। इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो था वो 82 था जब शुरुआती के दौर में आए थे। इनको बायलैटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ थे सिटी स्कैन में। 19 अगस्त को इनका सिटी स्कैन किया था जिसमें बायलैटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ था। वापस मैंने 31 अगस्त को जब वापस सिटी स्कैन किया तो 90% रिजॉल्व था, 90% गॉन था सब। फाइब्रोसिस जो था, फाइब्रोसिस भी गॉन था। आज के ऐसे माहौल में ये फाइब्रोसिस जाना बहुत ही नामुमकिन चीज़ है। हम उनके बेटे से भी पूछते हैं कि उनकी हालत कैसी थी, एज अ रिलेटिव, एज अ सन, उनकी क्या हालत थी उस दौरान। जब से सिम्टम्स उसके चालू हुए थे, वो बेड पे ही लेटा करते थे, बुखार रहता था, खांसते थे तो ऐसा लगता है अभी कुछ निकालेंगे, मगर इतनी डरावनी आवाज़ रहती थी वो खांसी में, डर लगता था कि पापा को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर आते थे, एंटीबायोटिक्स देते थे, बोलते थे अभी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, नॉर्मल फीवर है। 2-3 डॉक्टर आए, तीसरा डॉक्टर बोला आप एक काम करो, इनको एडमिट कर दो। मगर गिवन द पेंडेमिक हमको भी डर लगता था एडमिट करें तो कुछ हो ना जाए।
पापा को लेटे लेटे देख के हम लोग को भी डर लगता है, ये क्या हो गया यार पापा को। ऐसा देखते देखते एक दिन पापा के एक दोस्त, उनके क्लाइंट है, उनका फ़ोन आया, बोले यहाँ डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे, मेरे को भी ऐसा हुआ था। तो हम लोग सोचे इतना दूर साकिना का जाना, पापा की हालत ऐसी नहीं है। पहले दिन ओला में आए, ओला में जब थे उनको पीछे लिटा के आना पड़ा था हम लोग को, इसके लिए खड़े रह नहीं सकते थे। जहाँ लेटते थे वहाँ पे उनका टॉयलेट पेशाब हो जाता था। पहले दिन लेके आए, पहले दिन जैसे हम लोग लेके आए उनको हम लोग को स्टेयर के पास बिठाना पड़ा, इसके लिए 2 कदम भी चलते थे तो ऐसा लगता था अभी गिरेंगे वो। इतना हम लोग को डर लगता था कि अभी पापा चले नहीं जाए अल्लाह के पास। फिर ये हुआ, फिर डॉक्टर के पास 2-3 दिन आए, फिर पापा खुद आगे की सीट पे बैठ के गाड़ी के आते थे, बात करते थे हमारे साथ, हम लोग इतने खुश थे। फिर अभी 10 दिन बाद एकदम नॉर्मल है वो मेरे पीछे खुद बाइक पे आके बैठते हैं, मेरे को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे चल ऐसा चल, और अभी एकदम फाइन हो गए मेरे पापा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को आज तक ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो गया है और ये इनकी बहुत ही नाजुक कंडीशन थी। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि ये इतने जल्दी ठीक हो पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया है कि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए रहेंगे जो उनका अभी आज इतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट की वजह से फ़ायदा हो गया। उनका डायबिटीज़ भी ठीक हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल हो गया, ऊपर से जो निमोनिया और टाइफाइड था वो भी चला गया। पेशेंट आज खुद बहुत हैप्पी से आता है ट्रीटमेंट के लिए और बोलते हैं, हर दिन मुझे दुआ भी देते हैं। चलो अच्छी बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू।